Good morning, everyone. This is Chetan Sharma from Chetan Sharma Classes. As you know very well कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चैप्टर डील करा था जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर इस जिसका नाम है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन बेटे कई प्रकार के होते हैं, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आज जो हम डील करने जा रहे हैं उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस है। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये है क्या डिसोल्यूशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ कि आपको डिसोल्यूशन होता क्या है। देखिए, क्या होता है जब हमारे पास कई सारे लोग होते हैं। एग्जांपल, दो चीजें हैं बेटे। एक तो मेरे पास ये पर्सन है जो कि कहाँ रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं। कई सारे पर्सन कहाँ पर रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं। ठीक है। पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, बेटे ये एक जगह पर रह रहे हैं, दूसरी जगह भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी ये रह रहे हैं। अब बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ चेंजेस को हम लोग रियलाइज करते हैं कि ये है क्या। जब इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप में चेंज आएगा, जब इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप में चेंज आएगा, चेंज इन रिलेशनशिप, जब संबंध में परिवर्तन आएंगे तो क्या होगा, जो पुरानी फर्म होती है, जो पुराने संबंध होते हैं वो टूट जाते हैं। सर पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। ये कोई फर्म, ये कोई मकान, ये कोई बिल्डिंग, ये कोई दुकान, ये कोई ऑफिस नहीं है। इट इज अ रिलेशनशिप। एज यू नो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who is agree to sharing profit and loss of a legal business carried by all or any one of them on the behalf of other is called partnership, as mentioned in the section 4 of Indian Partnership Act 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशन मेंशन करी गई है कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब किसी भी लीगल कानूनी बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं और उसके प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए रेडी हो, और उस बिजनेस को या तो सभी मिलकर चलाए या उनमें से कोई एक चलाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो जब रिश्तों में परिवर्तन आएगा तो पार्टनरशिप में भी परिवर्तन आएगा, बिकॉज पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। स्टार्टिंग ही ऐसे है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। जब संबंधों में परिवर्तन आएगा तो डेफिनेटली पार्टनरशिप में भी परिवर्तन आएगा। जो हमारे पुराने संबंध होंगे वो खत्म हो जाएंगे, जो हमारे नए संबंध होंगे वो इनबिल्ड हो जाएंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि पुराने संबंध खत्म, मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म, और पुराने नए संबंध चालू मतलब नई पार्टनरशिप चालू। फॉर एग्जाम्पल डील करते हैं वन बाय वन। चेंज इन रिलेशनशिप में कैसे होगा, अगर आपने क्या करा, पहले ए बी और सी थे। पहले कौन थे, ए बी और सी, जिनके बीच का रेशियो, जिनके बीच का रेशियो क्या था, 2:1:1। एग्जाम्पल, तीन पार्टनर है जिनका रेशियो 2:1:1 है। अब उन लोगों ने क्या करा, अपना रिलेशनशिप चेंज करा, और ये क्या कह रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, रेशियो चेंज कर देंगे, रेशियो कर देंगे 1:1:1। ये हमारा क्या है, न्यू, और ये क्या है हमारा ओल्ड। तो मुझे एक बात बताओ, रिलेशनशिप में परिवर्तन आया या नहीं आया? पहले रेशियो क्या था, 2:1:1, और अब क्या हो गया है, 1:1:1। पहले जो फर्म थी उसका नाम क्या था, एबीसी। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। पहली जो पार्टनरशिप थी, पहली जो पार्टनरशिप थी, मतलब पहले जो संबंध थे, पहले जो संबंध थे बोलूं या पहले जो पार्टनरशिप थी बोलूं, बात एक ही है। तो पहले जो संबंध थे वो थे 2:1:1 के, और अब जो संबंध है वो है 1:1:1 के। क्या संबंधों में परिवर्तन आया या नहीं आया? आया है, डेफिनेटली आया है। तो इसी को क्या बोलेंगे,
चेंज इन पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। तो जब तो इससे क्या हो गया, पुराने रिलेशनशिप खत्म और नए रिलेशनशिप स्टार्ट, पुरानी पार्टनरशिप खत्म और नई रिलेशनशिप स्टार्ट। तो कहीं ना कहीं खत्म वर्ड तो आ रहा है ना, कुछ तो खत्म हुआ है ना, उस खत्म होने को ही क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। उस खत्म होने को ही क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। तो एक बार संबंध खत्म होंगे तो एक बार सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो संबंध खत्म हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा ए बी सी के बीच का रिलेशनशिप बदल गया। सेम ऐसी अगर मैं इसी चीज को डील करूं और यहाँ पे बोलूं कि मेरे पास पार्टनर है ए और बी, रेशियो है 2:1, और अब क्या हो रहे हैं, अब 3 पार्टनर आ रहे हैं, ए बी और सी को एडमिट करा है, रेशियो हो गया 3:2:1। क्या पुराने रिलेशनशिप खत्म, क्या नए रिलेशनशिप चालू, इसी को भी हम लोग क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कौन सा था, एबीसी 2:1:1 वाली पार्टनरशिप क्या हो गई, खत्म हो गई। और एडमिशन में A:B जिसका रेशियो 2:1 था, वो वाली पार्टनरशिप क्या हो गई, खत्म हो गई। और एक नई पार्टनरशिप ने जन्म लिया जिसका नाम क्या था, ABC। किस तरीके से नई पार्टनरशिप ने जन्म लिया, एडमिशन के वे से। By the way of admission, the old partnership is finished and the new partnership is generated. That finished partnership is called by the name of dissolution of partnership. It is the relationship end, not the firm end. Firm is a different and partnership is a different. Partnership just is a relationship. जैसे एक माला होती है बच्चों, माले में मोती होते हैं, तो जो मोती हैं वो पार्टनर हैं, और उन मोतियों को जिस धागे ने बांध रखा है एक दूसरे से, वो पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप एक धागा है, पार्टनरशिप एक संबंध है जो सभी पार्टनरों को जोड़कर बांध कर रहता है। तो जैसे ये धागा खत्म, पार्टनरशिप खत्म। तो पार्टनरशिप इज नॉट अ फैक्ट्री, नॉट अ बिल्डिंग, नॉट अ मशीनरी, नॉट अ मकान, नॉट अ कोई लोकेशन प्लेस। पार्टनरशिप बस एक क्या है, संबंध है। संबंध खत्म, पार्टनरशिप खत्म। संबंध में परिवर्तन, पार्टनरशिप में भी परिवर्तन। तो ये था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब आते हैं मेरे बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ, ये था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सॉरी। और अब हम क्या पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मैं इसको समझाने के लिए क्या ना, हाइपोथेटिकल सा एग्जांपल लेना, ऐसा कि ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी समझाने में ना थोड़ा आसान लगता है। क्या होता है, देखिए बच्चों, क्या होता है, ये है ना एक मकान में रह रहे हैं, ये एक मकान है। फॉर एग्जाम्पल इसको एक झोपड़ी मान के चलना, जिसके अंदर कौन रहता है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। एक्टिवली परफॉर्म करो, इट्स ओके। ये कौन है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। अब एक ये भी घर है, यहां पे भी कौन है, ए भी है, बी भी है और सी है। इस घर को, ए बी और सी, इस घर को अगर सी छोड़ के चला जाए तो ये क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि संबंधों में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे सी क्या जा रहा है, इनको छोड़ के जा रहा है। पहले फर्म में कौन कौन रहता था, पार्टनरशिप में कौन कौन थे पहले, ए बी सी। अब कौन रह गया, ए और बी। पर घर तो अपनी जगह है ना, लोग आए या जाएं पर घर अपनी जगह मेंटेन है। तो दिस इज कॉल्ड फर्म, दिस इज फर्म एंड दिस इज पार्टनर। Partner may come, may go, but the firm will still exist. That's why it is only called dissolution of partnership. It is not called dissolution of firm. घर नहीं टूटा है, सिर्फ संबंध टूटा है। संबंध जब टूटे तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं, डिसोल्यूशन। और जब घर टूट जाए तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या टूट गया, हमारा ए बी सी का संबंध क्या था, ए बी सी 3 पार्टनर है जिसका संबंध क्या हो गया, सी के साथ टूट गया। अब पुराना संबंध खत्म हो गया और नया संबंध क्या बिल्डअप हो गया, ए और बी का रेशियो क्या रह गया, वो जो भी रेशियो रह गया। पहले कौन कौन थे, ए बी सी, अब कौन रह गया, ए बी। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप पुराना खत्म हो गया और पुराना रिलेशनशिप खत्म हो गया और नया रिलेशनशिप पैदा हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन घर अभी भी अपनी जगह है। अब क्या हुआ, अभी अभी आपने सुना था प्लेन क्रैश हो गया था, वो प्लेन आया इनके घर के ऊपर गिर गया। ये प्लेन आ रहा है, ये प्लेन आ रहा है,
मान के चलना बेटा, प्लेन, थोड़ी ड्राइंग ऐसी है, बस मान चलो प्लेन आ रहा है, थोड़ी चौंच बना देते हैं। ये हमारा प्लेन आ रहा है, प्लेन आ रहा है फुल स्पीड से, और इस घर के ऊपर क्या हो गया, लैंड हो गया या क्रैश हो गया? लैंड तो हो नहीं सकता बेटा, क्रैश ही होगा, अपनी मर्जी से नहीं वो उतरा। वो क्या हुआ है, वो प्लेन आया और इस घर के ऊपर गिर गया, सारे के सारे क्या हो गए, मर गए, भूकंप आ गया। कोई खाना खा रहा था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, सब खत्म हो गया। घर तो गया ही गया, बंदे भी गए। अब क्या करें? दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसी को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब घर भी टूट जाए तो संबंध तो अपने आप टूट जाएंगे, जब बंदे ही नहीं रहे तो फिर संबंध कौन सा रह गया? when there is a dissolution of partnership, there is a automatically dissolution of firm. when there is a dissolution of firm, there is automatically dissolution of partnership. अगर फर्म का अंत हो गया, मतलब घर का अगर अंत हो गया, बेटे हम घर को यहाँ पे फर्म मान के चलेंगे, अगर फर्म का अंत हो गया तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप, जो पार्टनर के बीच में रिलेशन है, वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस ओनली चेंज इन रिलेशनशिप, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस एंड ऑफ द रिलेशनशिप, खत्म। तो अभी तक जो आपने चैप्टर्स पढ़े थे, मैं इसी को थोड़ा सा और समराइज करता हूं आगे जाके। आप लोगों ने पूरी पार्टनरशिप को मैंने आपको 2 पार्ट में डिवाइड करवाया था बच्चों। एक पार्ट में मैंने बोला था इसको बोलेंगे चेंज, ये होगा हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या आता है सर, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या आता है सर? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आते हैं 1-2 केसेस। सर कौन कौन से? इसके अंदर भी मैंने बोला था 2 और केसेस होते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। अब आगे देखिए, इसके अंदर भी 2 हैं और इसके अंदर भी 2 हैं। सर कैसे? बेटे इसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और दूसरा है एडमिशन, फिर तीसरा है रिटायरमेंट, तो उसका अगला है डेथ। बेटे इसमें कोई ना कोई जा रहा है, इसमें कोई ना कोई जा रहा है। कोई बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो कोई दुनिया छोड़ के जा रहा है, कोई बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो कोई दुनिया छोड़ के जा रहा है, तो इसमें कोई ना कोई जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें केवल रेशियो चेंज हो रहे हैं, 3:2:1 था तो अब 1:1:1 हो गया। इसमें कोई एडमिट हो रहा है, पहले 3:2 थे, अब 3:2:1 हो गए। पहले ए और बी थे, अब ए बी सी हो गए। पहले ए और बी थे, अब ए बी सी हो गए हैं। इसमें सिर्फ रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, तो इसमें कोई जा नहीं रहा है, इसमें जा रहा है। तो इसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ऑन और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा नो। सर नो का मतलब क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और इसमें क्या लगता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इन चारों केसों में संबंध का परिवर्तन हो रहा है, फर्म अपनी जगह वही है जहां पर थी। इसीलिए इन सारे चारों केसों को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि मेंबर्स अभी भी जिंदा है, फर्म अभी भी चल रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब ए बी और सी तीनों मर जाएं, तीनों इंसॉल्वेंट हो जाएं, सब कुछ खत्म हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दुकान ही बंद हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो मेरे बच्चों एक छोटी सी बात और बताता हूं इसको, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये जैसे कि हमने पिक्चर बनाई थी पहले, घर था पहले, घर के अंदर 2 बंदे या 3 बंदे जो भी है वो रह रहे हैं, और यहां पर भी घर था, 2 बंदे रह रहे हैं ए और बी, ये ए है ये बी है, ये ए है और ये बी है। इसमें क्या हो रहा है, केवल इन दोनों के बीच का संबंध खत्म हो रहा है, ये घर अभी भी टिका हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, संबंध भी खत्म हो रहा है और घर भी खत्म हो रहा है, दोनों खत्म हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, संबंध भी खत्म हो रहा है और घर भी खत्म हो रहा है। तो जब संबंध खत्म होता है तो उसका नाम हमने क्या रखा था,
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हेन रिलेशनशिप एंड, जब रिलेशनशिप एंड हो जाए तो उसका नाम क्या रखा था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जब सब कुछ खत्म हो जाए तो इसका नाम क्या रखा था हमने? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब घर टूट जाए तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पूरी फर्म ही टूट गई, फर्म के ऊपर क्रैश कर गया प्लेन, तो पार्टनर भी मर गए, फर्म भी मर गए, रिलेशनशिप भी खत्म हो गया, दुकान भी टूट गई। और जब खाली पार्टनर पार्टनर गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी मतलब दो तीन पार्टनर अभी भी जिंदा है, बाकी चले गए या संबंध में परिवर्तन आ गया, तो फर्म अभी भी अपनी जगह है, फर्म चल रही है, उनके आने या जाने से फर्क नहीं पड़ा, फर्म विल स्टिल कंटिन्यू। तो बेटे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता है। संबंध का खत्म हो जाना, फर्म का खत्म होना नहीं होता है। मेरे यहाँ पर अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो गया या कोई रिटायर हो गया या कोई डेथ हो गया तो अभी भी ए और बी बचे हैं। द फर्म विल स्टिल कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ सी, इवन आफ्टर द एडमिशन ऑफ डी, बट द फर्म इज स्टिल गोइंग ऑन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओनली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इट इज नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। संबंधों का डिसोल्यूशन पूरे घर का डिसोल्यूशन नहीं होता है। दो अलग अलग चीजें हैं, घर का टूटना अलग है, रिश्तों का टूटना अलग है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में केवल रिश्ते टूट रहे हैं, घर अभी भी वहीं पर मौजूद है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। घर का टूटना रिश्तों का भी टूटना होता है। अगर भैया घर ही टूट गया तो बंदे भी तो मर गए उसके अंदर, अगर घर टूट गया तो पर्सन भी तो गए। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। घर का टूटने के साथ साथ संबंध भी टूट गए हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सर इस बात को पिक्चर के थ्रू थोड़ा दिखा देंगे आप? श्योर। ये है बेटे मेरा फर्म और ये रही बेटे मेरी पार्टनरशिप। अगर सिर्फ इस गोले पे फर्क पड़ता है तो ये क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म अभी भी जिंदा है, लेकिन अगर ये वाला गोला टूट जाए तो अंदर वाला गोला तो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा ना। तो ये क्या है हमारा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसका टूट जाना, इसका टूट जाना व्हाइट वाले का टूटना थोड़ी है, लेकिन व्हाइट वाले अगर टूटा तो येलो वाला तो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा ना। तो क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे यही बहुत बड़ी बात, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। इसी चीज को आइए थ्योरेटिकली हम लोग रियलाइज करते हैं क्या है, देखते हैं। रीड करते हैं इसी चीज को कि क्या पढ़ाया है हमने। देखिए वन बाय वन रीड करते हैं। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ रहे हैं। फर्म का मतलब क्या था? घर भी टूट गया, रिश्ता भी टूट गया। क्या लिखा है? इट मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म एंड द एंड बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनरशिप। वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्म तो खत्म हो ही रही है, फर्म तो खत्म हो ही रही है, इसके साथ साथ रिलेशनशिप भी खत्म हो रहे हैं। एंड ऑफ क्लोजर, क्लोजर ऑफ फर्म एंड एंड ऑफ रिलेशनशिप। फर्म भी खत्म और संबंध भी खत्म, फर्म भी खत्म और संबंध भी खत्म, ऑल पार्टनर। तो इसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म बड़ा है, पार्टनरशिप छोटा है। इट मीन्स चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप अमंग्स द पार्टनर, फर्म स्टिल कंटिन्यू। खाली संबंध में परिवर्तन हुआ है, एबीसी चेंज हो गए, रिलेशनशिप चेंज हो गया, रेशियो चेंज हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, बट फर्म अभी भी चल रही है।
तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, केवल संबंधों में परिवर्तन आता है। सर परिवर्तन को अंत क्यों बोला है, परिवर्तन को अंत क्यों बोला है, चेंजेस को एंड क्यों बोला है? बेटे जब भी किसी चीज में चेंज आता है तो पुराना खत्म हो जाता है ना, तभी तो वो नया बनता है। महादेव कहते हैं जब एक चीज का अंत होगा तभी तो नई चीज का सृजन होगा, जब एक चीज खत्म होगी तभी तो नई चीज चालू होगी। ठीक है, क्रिएटर कौन है, ब्रह्मा जी, चलाने वाले कौन है, विष्णु जी, खत्म करने वाले कौन है, महादेव। तो क्रिएटर जब 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 तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा तब तक क्रिएट कैसे होगा, जब तक पुराना मकान टूटेगा नहीं नया मकान बनेगा कैसे? तो जब तक पुराने रिलेशनशिप खत्म नहीं होंगे नए रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कैसे होंगे? दो दोस्त थे, एक का बेटा था एक की बेटी थी, बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों ने अपने बेटा बेटी की शादी करवा दी और दोस्ती का रिलेशनशिप अब किसमें परिवर्तन हो गया, समधियों के रिलेशनशिप में। तो पुराना रिलेशनशिप अब क्या हो गया, खत्म, और नया रिलेशनशिप क्या हो गया, स्टैब्लिश। तो पुराने रिलेशनशिप खत्म होने को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे, संबंध बदला है, इंसान वही है, पहले भी ए और बी थे अब भी ए और बी हैं, बट रिश्ता बदल चुका है। और पार्टनरशिप का तो नाम ही क्या है, पार्टनरशिप इज अ relationship. When there is an end of relationship, there is a change in a relationship. That means old relationship is completely destroyed and the new relationship is established. तो ये जो old relationship खत्म हो रहा है ना, इसी को ये क्या बोलता है, देखो old relationship खत्म तो old partnership dissolve, old relationship khatam, old partnership khatam, because partnership is a relationship. When I'm using the relationship, we can also use the word partnership because partnership and relation is the synonyms. Got it? Next thing is what, it can be either voluntary or compulsory. आप फर्म को चाह कर भी बंद करवा सकते हो और कंपलसरी भी बंद करवा सकते हो। सर चाहकर कैसे बंद कराते हैं, एक बेटा तो पार्टनरशिप एट विल होता है, सभी पार्टनरों ने एग्री करा, सही पार्टनर ने साइन करा कि हाँ जी हम अपनी फर्म खत्म करना चाहते हैं, हम लोग अब उब चुके हैं या हमारी फर्म ड्रेस्टिकली लॉस क्या बियर कर रही है, तो हम इस फर्म को खत्म करना चाहते हैं अपनी मनचाही टाइम पर। तो हमने क्या करा, वॉलेंटरी खत्म कर दिया, अपनी चाहत से खत्म करा है। लेकिन लॉ में चेंज आ गया, 4 पार्टनर थे 3 मर गए 1 ही रह गया, तो अब कंपलसरी डिसोल्यूशन है, क्योंकि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप 2 और मोर पर्सन। जब 4 में से 3 मर गए तो 2 कहां रह गए, 1 ही रह गया ना। और एक को क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, ना कि पार्टनरशिप। इसी तो ऑटोमेटिक इसे क्या बोलते हैं, कंपलसरी डिसोल्यूशन। एक होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, वो भी कंपलसरी होता है। अगर कोर्ट ने कोई इलीगल चीज करी आपने तो कोर्ट कंपलसरी कहेगा डिसॉल्व दिस फर्म इमीडिएटली राइट नाउ, तो ये क्या है, कंपलसरी डिसोल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है, ऑलवेज वॉलेंटरी, हम चाहकर ये काम करते हैं, हम चाहकर करते हैं। मैं नया पार्टनर एडमिट करना चाहता हूं, चाहने को ही वॉलेंटरी कहते हैं। हम एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है, तो फिर क्या हो गया, डिसोल्यूशन वॉलेंटरी। एक पार्टनर 3 पार्टनर रिलेशनशिप बदलना चाहते हैं, तो चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं चेंज करा सकता। कोर्ट कहेगा नहीं कि आपका 2:3:1 रेशियो, यू हैव टू कंपलसरी टू द फॉलो 1:1:1। नो, इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज नॉट मैंडेटरी। तो ये क्या है, वॉलेंटरी। लेकिन इसमें क्या होता है, प्लेन जबरदस्ती भी गिर सकता है और घर तुम जानबूझ के भी तोड़वा सकते हो। तो वॉलेंटरी भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है। आगे सर नेक्स्ट, बिजनेस बिजनेस ऑफ फर्म कम टू द एंड। इसमें क्या होता है, पूरा बिजनेस का जो फर्म, पूरी फर्म का जो बिजनेस होता है वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, पूरी फर्म खत्म हो जाती है। फर्म में जो भी काम चल रहा है, जो भी बिजनेस चल रहा है, सब खत्म, कुछ नहीं होगा, एक भी कस्टमर नहीं आएगा, एक भी बंदा एम्प्लॉय सैलरी पार्टनर कोई नहीं आएगा, फिनिश, ताला, एंड। लेकिन इसमें क्या होता है, बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यू। बी मर गया, ए और सी 13वीं करेंगे, काम चालू, फूक के आ गए शाम को ही, चल भाई हाँ भाई क्या क्या ऑडिट करनी थी, क्या अकाउंट्स बनाने थे बताइए, कस्टमरों के फोन आ रहे हैं। तो यहाँ पे बंद नहीं होता है, यहाँ पे रिलेशनशिप चेंज हुआ है, बचे हुए पार्टनर विल कंटिन्यू द बिजनेस। गॉट इट? नेक्स्ट, बुक्स ऑफ द अकाउंट सारी क्लोज हो जाती हैं, बुक्स ऑफ द अकाउंट्स क्या जाएंगी, सारी की सारी बंद हो जाएंगी। जब भैया धंधा बंद हो गया तो अब बुक्स काय की मेंटेन होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, केवल बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म नीड नॉट टू बी क्लोज, आप चाहे तो क्लोज कर सकते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है। डेथ में आप लोगों ने देखा था, वो बंदा मर गया था, उसका प्रीवियस
टाइम के बेसिस पे आपने प्रॉफिट निकाल लिया था, लेकिन अपनी बुक्स को क्लोज नहीं करा था, तुरंत ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट तुरंत नहीं बनाए थे। क्या बोला था? आप अंदाजन बेसिस पे, टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस पे हम तुम्हारा प्रीवियस ईयर के बेस पे प्रॉफिट दे देते हैं, आप जितने टाइम इस सेल जिंदा हुए हो, लेकिन हम बंद नहीं कर रहे हैं। आपका बंदा मर गया इसका मतलब ये नहीं कि हमारी गृहस्थी भी खत्म हो गई है, तो वो चलती रहेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप उसको प्रीवियस या अंदाजन बेसिस पे पैसा देके विदा कर दीजिए। जब भी कभी वो कंप्लीटली क्लोज होगा अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर में, तब आप बचा कुछ अगर एक्सेस या सरप्लस आ जाए तो उसको आप पे ऑफ कर देना। नेक्स्ट, एसेट्स ऑफ द फर्म एंड द लाइबिलिटी रियलाइज। एसेट्स को बेचने को बेटा बोलते हैं रियलाइज। अगर एसेट्स बिकती है तो उसको क्या बोलते हैं? रियलाइज। रियलाइज का मतलब क्या होता है? व्हेन द एसेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश, इट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। रियलाइजेबल वैल्यू सुना है ना? रियलाइजेबल वैल्यू क्या मतलब कि आज अगर मैं इस चीज को मार्केट में ले जाऊं तो इतने की बिकेगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये कह रहा है एसेट्स को रियलाइज कर दो और लाइबिलिटी को सेटल कर दो। एसेट्स को रियलाइज कर दो और जो पैसा है उससे जिसका पैसा है वो उसको पे अप कर दो। पहले पैसा लो एसेट बेच के, और फिर उस पैसे को दो जिसको देना है। और फिर भी अगर पैसा बच जाता है, अगर बैलेंस अमाउंट बचता है इफ एनी, तो वो किस में बांट दो? ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। द रिमेनिंग मनी, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज द एसेट्स, देन वॉट एवर द मनी कम्स फ्रॉम दैट, पे ऑफ द लाइबिलिटी। इफ देर इज एनी सरप्लस sustained, then the surplus is distributed amongst the partner in the profit sharing ratio, as you know very well. Next, assets of the firm are revalued, not sold out. There is a realization account, there is a revaluation account. Only revalue. You are not solding out your assets, you are just revaluing कि पहले क्या थी मेरी एसेट्स की वैल्यू, पहले क्या थी मेरी लायबिलिटी की वैल्यू, और आज क्या है मेरी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू। So assets of the firm revalue and the liability are reassessed, then whatever the gain or loss distributed among the partner in the old profit sharing ratio, as you already done in the revaluation account. Assets and liability are realized whenever there is a profit and loss recorded on the respected side. The surplus or deficiency arises are distributed amongst the partner in the old ratio with the ओल्ड पार्टनर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो जाता है? एंड हो जाता है, सब खत्म हो गया, तेरे मेरे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है, फर्म बंद। हु आर यू? यू आर नॉट माई पार्टनर, द फर्म इज क्लोज्ड। हमारे बीच में कोई संबंध नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर स्टिल गोइंग ऑन, चेंज हो जाता है बस। पहले रेशियो क्या था? पहले दोनों 2:1 में बांटते थे, अब दोनों 1:1 में बांटते हैं, बट द रिलेशनशिप इज स्टिल एग्जिस्ट अमंग्स द पार्टनर, बट द रिलेशनशिप इज चेंज ओनली, बट कंटिन्यू अभी भी है, एंड नहीं हुआ। हियर इज द एंड, हियर इज नॉट एंड, ओनली चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म also means dissolution of partnership। आगे वो वाली बात, dissolution of firm include dissolution of partnership, but dissolution of partnership does not mean dissolution of firm। समझ में आया? आई होप सो समझ में आया होगा। सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेटे फर्म डेप्ट और पर्सनल डेप्ट। और फर्म डेप्ट क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं इसको। इसके लिए मैं एक सरल सी लाइन बोलता हूं आपके लिए, आपको वो समझ में आएगी। एक बहुत ही सिंपल सी लाइन है जिसको आप समझ के क्या बोलेंगे? पहले अपना भला, बाद में किसी और का भला। ये लाइन याद रखना। क्या? पहले अपना भला, बाद में किसी और का भला। पहले अपने कर्जे उतारो, फिर समाज की मदद करो। पहले आपने जिन जिन से पैसा ले रखा है उनको पहले पैसा दो। पहले अगर पैसा बच जाता है तो फिर आप अदर जो काम करने हैं वो कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। क्या बोलेंगे इस कॉन्सेप्ट को? पहले अपना भला, फिर समाज का भला। अब कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। फर्म है, फर्म और पार्टनर अलग होते हैं, एज यू नो वेरी वेल, सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्म अलग है और पार्टनर अलग है। अगर हम छोटी सी कोई पिक्चर बना दें यहाँ पर, ये हमारी फर्म और ये हमारे पार्टनर।
पार्टनर 3 है, ए बी सी, और फर्म क्या है, एक टाइप ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है। फर्म के पास कर्जा हो गया है, फर्म ने क्या करा, अपनी सारी एसेट सोल्ड आउट करी, और उस पैसे से सबसे पहले किसका कर्जा उतारेगा, फर्म का। फिर भी अगर पैसा बच गया तो फिर किसको दे देगा, पार्टनर। तो सबसे पहले क्या करो, फर्म अपना पहले भला करेगी, फिर बचेगा तो फिर किसका भला करेंगे, पार्टनर का, सेम पार्टनर का। पार्टनर ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेची, वहां से पैसा आया, पहले क्या करेंगे, प्राइवेट डेप्ट को पे करेंगे, फिर अगर पैसा बचेगा तो फर्म को उधार देंगे। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले अपना भला, फिर फर्म का भला, यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। फर्म डेप्ट मीन्स द डेप्ट ओन्ड बाय द फर्म टू द आउटसाइडर। फर्म डेप्ट उसे कहते हैं जो फर्म ने लिया है बाहर वालों से। फर्म डेट क्या है, ये वो डेप्ट है जो फर्म ने लिया है। फर्म डेप्ट मीन्स डेप्ट ओन्ड बाय फर्म, कहां से, आउटसाइड, ठीक है। फर्म का ने खुद अपने नाम पे, ए बी सी एंड एसोसिएशन के नाम पर लिया था, उसको क्या बोलेंगे, फर्म डेप्ट। अगर पर्सनल डेप्ट होता है, पर्सनल डेप्ट का मतलब क्या है, डेप्ट ओन बाय पार्टनर, क्या है, बाय पार्टनर, और ये क्या था, बाय फर्म। यहां कौन है, पार्टनर है, और यहां कौन है, फर्म है। अगर पार्टनर लेता है तो उसे पार्टनर डेप्ट, प्राइवेट डेप्ट कहते हैं, और अगर फर्म लेती है तो उसे फर्म डेप्ट कहते हैं। पहले तो ये पता चल गया, जो बंदा जिसके नाम से कर्जा लिया जाएगा उसका कर्जा कहा जाएगा। नेक्स्ट, ऑल पार्टनर लाइबल, इसके लिए फर्म का अगर डेप्ट है तो फर्म का मतलब क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टनर इज कॉल्ड फर्म, दैट मींस फर्म डेप्ट मींस ऑल पार्टनर्स डेप्ट। तो फर्म के डेप्ट के लिए सभी पार्टनर क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। लेकिन अगर पर्सनल डेप्ट है तो कंसर्न पार्टनर पर्सनली लाइबल, जिस पार्टनर का है, एग्जाम्पल ए का है तो ए पर्सनली लाइबल होगा, इसके लिए ए बी और सी लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि ए बी सी इज द फर्म, कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। अगर ए का लोन है तो उसके लिए कौन लाइबल है, केवल ए और उसकी प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी लाइबल नहीं है, लेकिन फर्म के डेप्ट के लिए फर्म की प्रॉपर्टी लाइबल है, लेकिन प्राइवेट डेप्ट के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी लाइबल है। नेक्स्ट, फर्म प्रॉपर्टीज अप्लाइड फर्स्ट, फर्स्ट पहले अपना भला, फर्म प्रॉपर्टीज अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ फर्म डेप्ट, फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के डेप्ट के लिए पहले यूज करी जाएगी। ऐसे ही कंसर्न पार्टनर की प्रॉपर्टी पहले पार्टनर के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी ओवर द फर्म डेप्ट कैन बी अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ पर्सनल डेप्ट। अगर फर्म के डेप्ट सारे पे हो जाते हैं, फर्म की प्रॉपर्टी से पर्सनल डेप्ट के लिए पैसा दिया जाएगा। अगर फर्म के शेयर ऑफ कंसर्न पार्टनर इन एक्सेस ऑफ फर्म प्रॉपर्टी ओवर फर्म डेप्ट कैन बी अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ पर्सनल डेप्ट। अगर आप फर्म के डेप्ट पे कर देते हो और फिर भी पैसा बचता है तो आप पार्टनर के डेप्ट पे कर सकते हो, या वाइसा वर्सा, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी से प्राइवेट डेप्ट पे हो जाते हैं फिर भी अगर कुछ एक्सेस बचता है तो आप फर्म के डेप्ट पे कर सकते हो। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी। अभी तो ये फर्म की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा था, अब पर्सनल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि पर्सनल प्रॉपर्टी पे, पर्सनल प्रॉपर्टी से अगर कोई पैसा बचता है तो पहले प्राइवेट डेप्ट पे किए जाएंगे, उसके बाद पर्सनल प्रॉपर्टी से पहले प्राइवेट डेप्ट पे करे जाएंगे, अगर फिर भी पैसा बचता है तो फर्म डेप्ट पे अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। और पर्सनल प्रॉपर्टी पहले पहले किस पर अप्लाई होगी, पर्सनल डेप्ट पे। यहाँ पे वो कह रहा है पहले सिर्फ फर्म डेप्ट के, फर्म प्रॉपर्टी के बारे में बात चल रही थी, फिर सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में बात चल रही है। तो ये दोबारा एक बार समझाता हूँ, फर्म प्रॉपर्टी दोनों में फर्म की प्रॉपर्टी को पहले रख के देखो, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, फर्म की प्रॉपर्टी पहले फर्म के डेप्ट के लिए लाइबल होगी, अगर पैसा बचा तो फिर सेकेंडरी प्राइवेट डेप्ट के लिए, और ये अगर पैसा बचा तो प्राइवेट डेप्ट के लिए। पहले अपने लिए बोल दिया फिर प्राइवेट डेप्ट के लिए बोल दिया कि पहले मैं अपना चुकाऊंगा फिर तेरा चुकाऊंगा। अब प्राइवेट डेप्ट की बात आई तो ये कहता है पहले मैं अपना चुकाऊंगा फिर तेरा चुकाऊंगा। समझ में आया? तो इसीलिए इन दोनों को ही रीड करके मैंने एक रूल क्या बनाया था, पहले अपना भला फिर समाज का भला। समझ में आया? आया, ठीक है। नेक्स्ट,
अब इसके अंदर अकाउंट्स कितने बनेंगे, डिसोल्यूशन के अंदर अकाउंट्स कितने बनेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, लोन बाय पार्टनर बनेगा, लोन बाय फर्म बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा और बैंक और कैश अकाउंट बनेगा। सर बैलेंस शीट क्यों नहीं बन रही? जब फर्म ही नहीं बची तो बैलेंस किस चीज के बचे? बेटे जिस रात की सुबह ही नहीं है तो रात कैसे होगी? बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंसों की शीट। जब बैलेंस ही नहीं बचे, सारी चीज तुमने ऑलरेडी बेच दी। अभी हमने सीखा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, सारी एसेट्स बेच दी जाती है और उससे जो पैसा आता है लायबिलिटी पे करी जाती है फर्म की पहले। फिर भी अगर पैसा बचता है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचा, प्राइवेट डेब्ट को पे किया जाता है। तो जब बेटे बैलेंस ही नहीं बचा तो बैलेंस शीट किस बात की? बस कुल मिला के आपका ये कैश अकाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये आपका टैली होना चाहिए। सर टैली का मतलब क्या होता है? व्हेन डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट इट इज कॉल्ड टैली। व्हेन डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट इट इज कॉल्ड टैली। जब आपका डेबिट क्रेडिट के बराबर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? टैली। तो जितना आपके पास पैसा आया है उतना ही आप पैसा देकर अपना सभी कर्जा चुका के सब कुछ न्यारा करके सब कुछ सॉल्व करके तब आप निश्चिंत होकर संन्यास के लिए जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा सकते। अगर आपके ऊपर पैसा बचा है कर्जे का तो आप उसको दिए बिना जाएंगे नहीं। फर्म की अगर सारी एसेट्स लग गई तो फिर आपका घर बेचा जाएगा। तभी तो बोलते थे पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। पहले प्रॉपर्टी बेची जाती है फर्म की और अगर फिर भी पैसा कम पड़ जाता है तो फिर क्या बेचा जाता है? उसका घर बेचा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी इन अ पार्टनरशिप। तो ये अकाउंट्स है। नेक्स्ट ये प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को डील करेंगे आराम से। पहले थ्योरी वाले पोर्शन को क्लियर कर लिया है, उसको देखिए समझिए। फिर नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है यहीं पर ऐसा रहेगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाएंगे और इस कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।